सबको मेरा नमस्कार। और विनय जी को ख़ास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। आप सभी लोगों ने पहले ही बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली हैं, सो फिर से उन्हीं बातों को रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जी मेरा नाम चांदनी समन है और मैं एक शिक्षिका और एक लेखिका हूँ। तो अगर पर्यावरण की बातें हो रही हैं तो फिर समस्याएं गिनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी लोग रोज़ ही सफ़र कर रहे हैं, उसे रोज़ ही देख रहे हैं। तो अगर कारण की बात करें तो जितने भी कारण गिनाए जा रहे हैं, हम लोग पॉल्यूशंस की बात करेंगे तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, जितने तरह के पॉल्यूशंस हैं वो सारी चीज़ें हैं। हम कहेंगे कि कारखानों से धुएं निकल रहे हैं, गाड़ियों के धुएं हैं, इसकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है, या डिफरेंट टाइप्स जो हम बताते हैं जैसे कचरा फेंकना, एवरीथिंग। बट इसके ये सब जो है मेरे हिसाब से ये कारण नहीं है, ये क्रिया नहीं बल्कि ये प्रतिक्रिया है। और वो क्रिया कौन सी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। और एक चीज़ तो सर ने भी बताया भी है, दैट इज़ आप जो हमारे यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या है। मुझे बचपन से यही लगता है कि दो चीज़ें मुझे हर समस्या के पीछे की मुख्य कारण यही दो चीज़ लगती है, एक हमारी जनसंख्या और एक हमारी मानसिक सोच। इन दो चीज़ों में कंट्रोल होना, इनको संयमित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनसंख्या बढ़ रही है तभी तो इतने ज़्यादा कारखाने बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तभी तो पेड़ काटे जा रहे हैं नए घर बनाने के। अगर जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी ऑटोमेटिक, फिर क्या होगा कि हमें ज़्यादा कारखाने नहीं बनाने पड़ेंगे, हमें घर बनाने के लिए ज़्यादा पेड़ों की कटाई नहीं करनी होगी। तो ये जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए फिर मैं वो बात रिपीट करूँगी कि ओनली गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग। सिर्फ सरकार से अगर हम ये उम्मीद लगा के बैठ जाएं कि गवर्नमेंट ये काम करेगी तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ नियम बना सकती है, उस नियमों को पालन करना हमारा काम है। तो जब तक हम इसके लिए कॉन्शियस नहीं होते हैं कि हम अपने, क्योंकि ज़रूरी क्या है ना कि आपको अगर मैं सॉल्यूशन आऊँ फिर यहीं पर, तो सॉल्यूशन जो मेन होता है वो क्या होता है कि हमें इस बात को, आज हम लोग यहाँ पर विचार गोष्ठी कर लिए, कल है तो आज विचार गोष्ठी हो गई। एक साल से हम कहाँ थे? एक साल से हमारे जहन में ये बातें क्यों नहीं आई? जो कुछ होंगे पर ये लोग शायद हैं पर्यावरण से रिलेटेड तो करें। इवन अगर मैं मेरी भी बात करूँ तो शायद पूरे साल में मैंने 2-3 पौधे लगाए हैं बस, मैं झूठ बात नहीं कहूँगी। तो ये ज़रूरी है कि हम इन बातों को अपने संस्कार में शामिल करें। इसको हम जो है ना अभी तक ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाकर रखे हुए हैं। पर्यावरण शुड बी द मेन स्ट्रीम। जैसे शहर में सारी चीज़ें बनाने के लिए गवर्नमेंट ने तो जिम्मेदारी ली है, वो पार्क बनाएगी, वो होटल्स बनाएगी, एवरीथिंग। बट उसी में क्यों नहीं हो रहा है कि हाँ वो पार्क भी तो बहुत रेयर केस में अपने यहाँ बन रहा है, जो भी गहन आबादी वाली जो भी क्षेत्र है वहाँ पर क्यों नहीं वो एक निश्चित, कुछ ही ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा ही ऐसा एरिया ले लिया जाए जहाँ पर पौधे लगाए जाए। हर जहाँ पर घनी आबादी वाले क्षेत्र वहाँ पर होना चाहिए। जब तक इसको हम अपने जीवन का अहम हिस्सा नहीं समझेंगे, इसको ज़रूरत नहीं समझेंगे, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए रोटी खाना है ना उतना इम्पोर्टेंट जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। और ये अभी की हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अब पर्यावरण बचाने की बातें नहीं हो रही है, दरअसल हम आने वाली पीढ़ी की जीवन बचाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इसको उस लेवल से गहराई में जाकर सोचने की ज़रूरत है। दूसरा रीज़न मैंने पहले बताया था कि दो कारण जो मुख्य लगता है वो एक तो जनसंख्या है कि जनसंख्या कंट्रोल करिए, बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगी। और दूसरा है हमारी मानसिक सोच। आज हम सभी लोग जो है ना वो विलासिता के ओर इतनी ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना कि जिसकी वजह से अगर उस पर अगर हम कंट्रोल कर लेना तो उससे भी हमारी बहुत हद तक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज मोबाइल फ़ोन सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बट ये यूज़ 30% है, मिस यूज़ आपका 70% हो रहा है। हम इसको अपनी ज़रूरत से ज़्यादा विलासिता के लिए यूज़ करें और इसके लिए लग रहा है इतने ज़्यादा टावर्स, क्योंकि जो ऊपर पूंजीपति बैठे हैं उनको सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है। तो वो तो रोज़ नए हर एरिया, अब गाँव में इतने सारे टावर्स लग रहे हैं कि पहले चिड़ियों की आवाज़ से नींद खुलती थी, अब चिड़िया दिखते नहीं। तो इतने ज़्यादा टावर्स लग रहे हैं और ये टावर्स जो है ना ये जहर है। ये तो जितना पेड़ों की कटाई से नुकसान हो रहा है, आई थिंक उतना ही शायद उससे ज़्यादा टावर से नुकसान हो रहा है। वो तो डिफरेंट टाइप से हमें कर रहे हैं ना, उनके जो वेव्स होते हैं उनसे हम बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड हो रहे हैं। तो हम इस विलासिता की सोच बदले। कुछ एग्जाम्पल सर लोगों ने दे दिया है कि हम थोड़ी दूर जाना होता है तो हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों कर रहे हैं? हम मोबाइल का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। मोबाइल का काम करना है, थोड़ी चीज़ें आप कर भी रहे हैं, जानकारी लेने के लिए बहुत चीज़ें उसमें हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा मोबाइल उसका मिसयूज़ हो रहा है। वैसे ही साउंड पोल्यूशन की बात लें, वहाँ पे भी वही बातें हो रही हैं कि हम साउंड, ठीक है हर किसी को हम कहते हैं कि हमारे यहाँ का रस्म रिवाज है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फॉलो वहाँ तक हम किसी भी चीज़ को तभी तक करते हैं जब तक वो हमारे जीवन पर नहीं बना होता है।
जब बात जीवन की आ जाती है तो वहाँ पर उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट कदम उठाने होंगे। और अगर कदम की बात होगी तो एक साथ, मुझे लगता है कोई भी आदमी पार्शियली करेगा तो इट विल बी नॉट पॉसिबल। इसके लिए ज़रूरत है कि हम एक साथ, गवर्नमेंट और जो नागरिक है, जो सिटीजन है, ये एक साथ काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट उतनी ही सख्ती से रूल बनाए और हम उसे अपना दायित्व समझ के उसके पालन करें। अपने बच्चों में ये संस्कार डालें। जो बातें सर ये कह रहे थे ना कि हम उन्हें बताएं कि हमारे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए थे तो हम जी रहे हैं, अब अगर आप चाहते हो कि आपके जो बच्चे ये भी कल को जिंदा रहे और सही तरीके से जीवन जिए, तो उनको आप ये बात बताइए कि आपको भी पेड़ लगाना उतना ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, मुझे बस 2 ही चीज़ें लगती हैं कि एक ही बार में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट को चाहिए अब तो हार्ड एंड फास्ट वो बनाना होगा उनको रूल, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, लोग ऐसे नहीं समझने वाले हैं। और दूसरा कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये जो लोगों की मेंटालिटी चेंज होती है वो वन बाय टाइम में नहीं हो सकती है, ग्रेजुअली होगी, धीरे धीरे। इसे अगर हम लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के अंदर ये बात डालें। एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में इतना परिवर्तन तो कर ही ले कि खुद को जो वर्स्ट कंडीशन में जा रहे वो ना जाके रुके और धीरे धीरे हम लोग बचने की तरफ बढ़े। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।